हेलो फ्रेंड्स, क्या आप पीसीओडी टू प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं या आपने रिसेंटली सक्सेसफुली कंसीव किया है विद पीसीओडी? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन विद पीसीओडी। एवरीवन, आई एम पूजा यादव अग्निहोत्री। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पीसीओडी में कंसीव करना या हमारे वो टेस्टिंग किट में 2 पिंक लाइन या रेड लाइन देखना ही वो सबसे बड़ा हर्डल नहीं है। इसके साथ ही बहुत सारे और हर्डल्स हैं जो हमें हमारे बेबी तक पहुंचने से पहले मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो सारे हर्डल शेयर करूंगी जिससे कि आप अवेयर रहें और उन्हें अवॉइड कर सकें। टाइम रहते आप नेसेसरी स्टेप्स ले सकें जिससे कि आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी हर्डल में ना फंसें और सारी सिचुएशंस को ईजिली हैंडल करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पीसीओडी टू प्रेगनेंसी हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोन होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं? सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो है वो है मिसकैरेज। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो है आपका वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। और थर्ड कॉम्प्लिकेशन है प्री एक्लैम्सिया, जो अगर आप अनट्रीटेड उसको छोड़ देते हैं तो एक्लैम्सिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। जो हमारी सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है मिसकैरेज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मिसकैरेज तो बेसिकली नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, बट हमारे केस में पीसीओडी या पीसीओएस के केस में इसके चांसेस, इसके परसेंटेज बहुत बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर किसी नॉर्मल लेडी कोई प्रेग्नेंट हो रही है और उसको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो एक बार उसे पीसीओएस के लिए डायग्नोज भी किया जाता है। मतलब हमारा पीसीओएस प्रोन टू मिसकैरेजेस है। आइए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मिसकैरेजेस को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस या हायर इंसुलिन लेवल। सेकेंड हमारा होता है हायर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि अगेन इंसुलिन इंक्रीज होने की वजह से, इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उसका इफेक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड हमारा होता है ओबेसिटी, अगर आप ओबीज हैं तो प्रोन टू मिसकैरेज हैं। फोर्थ हमारा होता है अगर आप कोई प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के थ्रू आप प्रेग्नेंट हुए हैं, लाइक आईवीएफ या आईयूआई, तो भी आप प्रोन होते हैं मिसकैरेजेस के। और लास्ट हमारा है कोई आपका जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो उसमें भी आप प्रोन होते हैं मिसकैरेज के। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस कि हम कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं मिसकैरेज को, और कैसे हम एटलीस्ट अपनी प्रेगनेंसी को डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी लो रिस्क प्रेगनेंसी है या हाई रिस्क। अब हम मिसकैरेजेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रेगनेंसी या कंसीव करने से पहले आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाइए। लाइफस्टाइल चेंज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो लाइफस्टाइल चेंज लाइए, डाइट में चेंज लाइए और एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए, योगा को इंक्लूड करिए, मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। ये आपके इंटरनल हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, साथ ही मैनेज करेगा। इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी आपकी हार्मोन्स पर ही बेस्ड है। कहीं भी हार्मोन्स में ऊपर नीचे होता है तो या तो आपका जो आपके पेट में पल रहा बेबी है वो सफ़र करेगा या आपकी प्रेगनेंसी सफ़र करेगी। तो ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए आप पहले से अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करके लेकर चलिए। डाइटिंग में आपको डाइटिंग नहीं करनी है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है अपनी बॉडी को। तो आप न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें, आपका एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए जिससे आप डिस्कस करें कौन से न्यूट्रिएंट्स आप लें, कौन से आपकी बॉडी को सूट करेंगे, कैसे आप बॉडी को प्रिपेयर करें। साथ ही अपनी गायनी से बात करें, हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है तो अकॉर्डिंगली वो आपको मेडिकेशन दे करके चलेंगे। और अगर आपने कंसीव किया है और अगर आपके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए डॉक्टर मेटफॉर्मिन प्रोवाइड करते हैं, तो अगर मेटफॉर्मिन चल रही है तो जनरली डॉक्टर्स फर्स्ट ट्रिमेस्टर मेटफॉर्मिन लेकर के चलते हैं। मेटफॉर्मिन या मेटाफॉर्मिन जो भी आप कहते हैं वो लेकर के चलते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है मिसकैरेजेस को अवॉइड करने के लिए।
सेकेंड इज जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीओडी पेशेंट्स को ही होता है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी को भी जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, बट अगेन आपका अगर पीसीओडी टू प्रेगनेंसी आपने कंसीव किया है तो इसमें खतरा ज्यादा रहता है, और ये खतरा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब आप किसी ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेग्नेंट हो रहे हैं या आपकी एज 35 अबव है। अब इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स? प्रॉपर स्क्रीनिंग कराते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि आपके ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करके रखा जाता है, शुगर लेवल को मॉनिटर करके रखा जाता है। तो और ये हमारा 24 टू 28 वीक के बीच में बहुत ज़रूरी होता है होना। साथ ही एज सुन एज पॉसिबल फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, एक बार फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हो जाना चाहिए। इवन जो हमारे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती है उसमें डॉक्टर टाइम टू टाइम स्कैन लेकर के चलते हैं, आपका ग्लूकोज स्कैन लेकर के चलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, कई सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट लेकर चलते हैं जिससे उन्हें मालूम रहे कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज जेस्टेशनल डायबिटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपके बेबी का वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, बड़े साइज का हो सकता है, जो कि सी सेक्शन को प्रून करता है, और साथ ही बेबी का प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, और डिलीवरी के टाइम पे मदर और बेबी को किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब इसको क्योर करने के लिए क्या करते हैं? बेसिकली इस पे नज़र रखने के लिए आपका, जैसा बता रहे हैं चीकू, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। साथ ही आपका इंसुलिन लेवल, अगर आप डायग्नोज होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की आपको है, तो उसके लिए फिर आपका ग्लूकोज लेवल मतलब आपका वही जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में होता है कि फास्टिंग देन आफ्टर मील, इस तरह से करके आपका दिन में 2-3 बार टेस्ट रखा जाता है, जिससे कभी भी अगर हाइक होता है तो डॉक्टर एकदम से स्टेप्स ले सकें। तो उसको अनटच्ड नहीं रखा जाता है, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, और प्रॉपर उस पर अटेंशन फिर डॉक्टर देने के लिए बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको ना हो इसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज, साथ ही डॉक्टर का जो बताया हुआ मेडिकेशन है आपको वो फॉलो करना होता है। तो लाइफस्टाइल चेंज में आप बहुत ज़्यादा फैट, बहुत ज़्यादा कार्ब्स ना लें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, और वॉक आपको बहुत 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 ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया है कि कंसीव करने के लिए ही आप लाइफस्टाइल चेंज करो। कंसीव कर लिया है उसके बाद भी आपको ये नहीं करना है कि इजीली बैठ जाना है, कुछ नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको बहुत थकान हो रही है तो आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक करो। कम से कम 30-30 मिनट की मॉर्निंग इवनिंग वॉक आपकी होनी चाहिए, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सको। और साथ ही बैलेंस डाइट, वेल न्यूट्रिएंट रिच डाइट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज अगर आप ओवरवेट या ओबीज हो ना तो आपको आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज होने की। तो बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हमारा और जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है प्री एक्लैम्सिया। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्री एक्लैम्सिया में क्या होता है, एकदम से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको डॉक्टर वंस अ वीक मॉनिटर करने के लिए बोलते हैं ब्लड प्रेशर, या आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि एकदम से स्वेटिंग हो गई या कुछ ऐसा एबनॉर्मल सी कंडीशन, तो आप तुरंत अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करो। और बीपी अगर आपका नॉर्मल है तो ठीक है, बीपी अगर आपका बढ़ रहा है 140 से ज़्यादा जा रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से कनेक्ट हो और डॉक्टर से डिस्कस करो इस प्रॉब्लम के बारे में। बिल्कुल भी उसे अनट्रीटेड मत रखिए, क्योंकि प्री एक्लैम्सिया एक्लैम्सिया में कब कन्वर्ट हो जाता है आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो प्री एक्लैम्सिया से एक्लैम्सिया में कन्वर्ट मत होने दीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ना केवल आपकी प्रेगनेंसी के बाद जो आपका बेबी है उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत हार्मफुल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो मतलब ये बेबी को जन्म से ही कुछ ऐसी बीमारियां दे देंगी जिसका बिल्कुल बेबी हकदार नहीं है। तो आप ऐसी कुछ भी चीज़ अपने बच्चे को ना दीजिए, सेफ रहिए, सेफली अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करिए और ऐसे इन सारे कॉम्प्लिकेशन से दूर रहिए।
और अगर प्री एक्लैम्सिया एक्लैम्सिया में कन्वर्ट होता है तो वो ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकता है, मदर के लिवर के को, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। साथ ही अगर प्री एक्लैम्सिया एक्लैम्सिया में कन्वर्ट होता है तो डॉक्टर का फर्स्ट और डायरेक्ट डिसीजन होता है कि तुरंत बेबी को डिलीवर करा दो। और उसके लिए ऑब्वियसली आपका प्री टर्म है बेबी, कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत बेबी को डिलीवर करके, और अगर इन में से किसी भी कॉम्प्लिकेशन में आप फंसते हैं तो आपका बच्चा NICU में जाता है, और NICU में फिर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाता जिस तरह का माँ के पेट में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए, और कोशिश करिए कि इनमें से किसी भी प्रॉब्लम में आप ना फंसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।